यः श्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितृषतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर विमल यस जोदायक फलचारि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन के ना सही विघ्न अनेक। अनंत करुणा के सागर भगवान अयोध्याधिपति चक्रवर्ती नरेंद्र श्रीमद दशरथ नंदन कौशल्यानंद संवर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की अहेतुकी कृपा से भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की परम पवित्र भक्त भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का यह सुंदर श्रवण लाभ जायसवाल परिवार के सब प्रयास से कर्मदेवा की पावन धरा पर आयोजित है। आयोजन प्रमुख श्रीमान धर्म जायसवाल जी, श्री अंजू जायसवाल जी, श्री अरुण कुमार जायसवाल जी, श्री चंद्रिका प्रसाद जायसवाल जी, श्री इंद्रदेव जी एवं समस्त परिवार। कथा सुनने आए समस्त बड़भागी श्रोताजन, श्रद्धामयी देवियां, नौनिहाल बालक वृंद, समस्त अतिथि जन, आचार्य जन एवं सभी संगीतज्ञ, हमारे सहयोगी जन, सबको जय सिया राम। जय सिया राम। आइए कथा रसिया श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में मिलजुल के प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करें। हरि के चरणों से जिसका संबंध है, हरि के चरणों से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि के चरणों से जिसका संबंध है, हरि के चरणों से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
हर के किनारा, लिया सच्चे प्रभु का सहारा, लिया सच्चे प्रभु का सहारा, लिया हरि के शरण का सहारा, लिया हरि के शरण का सहारा। प्रभु की मर्जी में, प्रभु की मर्जी में जो रजावंद है, प्रभु की मर्जी में जो रजावंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि के चरणों से, हरि के चरणों से जिसका संबंध है, हरि के चरणों से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसकी वाणी में कोयल सी चहक है, जिसकी वाणी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों की महक है। प्रेम नरमी, प्रेम नरमी जिसका सुगंध है, प्रेम नरमी जिसका सुगंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय हो सब गाओ। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि के चरणों से जिसका संबंध है, हरि के चरणों से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संतों की संगत में आए, जो संतों की संगत में आए, जो संतों की संगत में आए, जो संतों की संगत में आए, बुरी संगत की रंगत ना भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए। सत्संग ही जिसकी पसंद है, सत्संग ही जिसकी पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद जय है, हो। उसे हर घड़ी आनंद
ही आनंद है। हरि के चरणों से जिसका संबंध है, हरि के चरणों से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मंदिर में हरि को बसाओ, मन के मंदिर में हरि को बसाओ। मन के मंदिर में हरि को बसाओ, मन के मंदिर में हरि को बसाओ। प्रभु घट घट में झलक दिखाओ, प्रभु घट घट में झलक दिखाओ। प्रभु घट घट में झलक दिखाओ, प्रभु घट घट में झलक दिखाओ। वह तो स्वयं ही, वह तो स्वयं ही सच्चिदानंद है, वह तो स्वयं ही सच्चिदानंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि के चरणों से जिसका संबंध है, हरि के चरणों से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी जय आनंद हो। ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, चारों धाम की, तीर्थराज प्रयाग की, त्रिवेणी संगम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री महामुनि मैत्रेय जी की, श्री विदुर जी महाराज की, श्री उद्धव जी महाराज की, श्री गोकर्ण जी महाराज की, समस्त सौनकादिक ऋषियों की, नारद भगवान की, परीक्षित जी महाराज की। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवत चरणाम्बुज चंचरीक व्यास नंदन श्री सुखदेव जी धर्मात्मा राजा परीक्षित के निवेदन पर श्रीमद् भागवत जी की कथा गंगा तट पर बैठकर पूर्व काल में सुनाई। श्रीमद् भागवत जी की कथा भय मिटा के हृदय में सुमधुर भगवत भाव जागृत करती है और भाव के प्रभाव से जीवात्मा भगवान से जुड़ के समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। भगवान इस संसार में हम मनुष्यों को मानव धर्म की शिक्षा देने के लिए अवतार लेते हैं। केवल मनुष्य शरीर पा लेना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य शरीर के साथ साथ मनुष्य जैसा आचरण होना चाहिए, मनुष्य जैसा व्यवहार होना चाहिए।
और श्रेष्ठ आचरण के आदर्श भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, माँ जानकी है, श्री कृष्ण भगवान है, किशोरी श्री राधा रानी है। इनकी कथा इसीलिए सुनी जाती है कि वो जिन आचरण से, जिस व्यवहार से उन्होंने संसार में जीवन जिया, हम भी उनके अनुयायी बन जाएं, हम भी उनके बताए मार्ग के पथिक बन जाएं, ताकि हमारा जीवन सार्थक सफल हो जाए। भगवान की वाणी नहीं आकाशवाणी होती, भगवान के वचन नहीं वरदान होते, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का अवतार होता है। अवतार का मतलब है भगवान वैकुंठ से नीचे उतर आते हैं। वैकुंठ तक सामान्य ध्यान ज्ञान नहीं पहुंच पाता, तो प्रत्येक प्राणी को आसानी से समझ में आ जाए, दिमाग में बस जाए, ध्यान में हृदय मंदिर में केंद्रित हो जाए, इसलिए भगवान सरल बनने के उद्देश्य से अवतार लेते हैं, यानी ऊपर से नीचे उतर आते हैं। किसी नंद यशोदा के पुत्र बन जाते हैं, किसी दशरथ श्री कौशल्या के पुत्र बन जाते हैं, और पुत्र धर्म का सुंदर शिक्षा भगवान प्रदान करते हैं। फिर पिता के प्रति कर्तव्य, मित्रों के प्रति, प्रजा के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति भगवान ने सुंदर व्यवहार आचरण किया है। हर अच्छाई भगवान से सीखी जाती है। श्री गोकुल में भगवान नंद यशोदा के घर बालक रूप में सबको सुलभ हो गए। नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। नंद बाबा के जीवन में पत्थर पर दूब जमी है, यानी असंभव संभव हुआ है। चौथेपन में पुत्र होना बहुत बड़ी बात है। सारी उम्मीद छीण हो गई थी नंद यशोदा की। पर ब्रज के लोग कहते हैं, खिचड़ी के दिन जमुना नहाने आए नंद बाबा यशोदा जी के साथ। नदी में स्नान करके दान पुण्य की इच्छा हुई, देखा जमुना जी के तट पर अनेक वेदज्ञ ब्राह्मण बैठे हैं। कोई ऋग्वेद पढ़ रहा, कोई यजुर्वेद, कोई सामवेद, कोई अथर्ववेद, कोई भागवत पुराण, कोई स्कंद पुराण। सभी वेद पाठी विप्रों को जब भगवत आराधना करते देखी तो यशोदा मैया के मन में लालसा हुई कि चलो इन विप्रों का पूजन करें, इनका आशीर्वाद मिल जाएगा, हो सकता है मेरी सोनी गोद भर जाए। मां यशोदा 9 लाख गायों की मालकिन है। दूध दही रबड़ी मिष्ठान्न का अभाव नहीं, बहुत सारा प्रचुर मात्रा में मिष्ठान्न लेके आई है। दास दासियों के साथ सभी विप्रों को जाके प्रणाम किया, सबको वस्त्र दिया, दक्षिणा दी, मिष्ठान्न भेंट किया। सारे वेदज्ञ विप्र लोग प्रसन्न हो गए और सबने एक स्वर से जमुना मैया से प्रार्थना की कि हे मां भगवती, मां यशोदा की गोदी भर दो, इसे एक पुत्र प्रदान कर दो। विप्रों ने बड़ी श्रद्धा से मां यमुना से प्रार्थना की और जब कुछ दिनों बाद नंद यशोदा के घर पुत्र का जन्म हुआ, नंद बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्हें लगा कि विप्रों ने जो आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद सफल हो गया। तो चलो उन गुरुजनों को बुलाती हैं, फिर एक बार उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है।
नंदः आत्मज उत्पन्ने जाताह्लादो परिप्लुतः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा उन विप्रजनों को जाके प्रणाम किए और सबको बुलाया कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके पूजा पाठ से मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और आप कृपा पूर्वक हमारे द्वार पर पधारो, हमारे बालक को आशीर्वाद दो। सारे विप्र लोग शिष्यों का समूह लेके नंद के द्वार पर आ गए, स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै अकारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। उन विप्रों ने पहले तो कल्याणकारी आशीर्वादात्मक मंत्र पढ़े। हमारे हर पूजा पाठ में सबसे पहले स्वस्ति वाचन पढ़ा जाता है और स्वस्ति वाचन के मंत्रों का अर्थ है भद्रम कर्णे शृणुयाम भद्रम अक्षभि पश्याम, यानी हम अपने कानों से कल्याणकारी वचन सुने, हम अपनी आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखें, हमारे हाथ सेवा को आगे बढ़ें, हमारे पैर सत्कर्मों को आगे बढ़ें, हमारा जीवन परोपकार में लगे। विप्रों ने स्वस्ति वाचन पढ़ करके और बालक का जात कर्म संस्कार कराया। कोई बच्चा जन्म लेता तो नार कटने के पहले बालक का जात कर्म संस्कार होता है। ये संस्कार अब ज्यादातर लुप्त हो गया है, कहीं कहीं बचा है, पर है महत्वपूर्ण। प्राचीन भारत में प्रत्येक बालक जन्म लेता था तो आचार्य पुरोहित आकर के नार कटने के पहले जात कर्म संस्कार नाम की एक सूक्ष्म पूजा है, वो पूजा कराया करते थे। राम जी का जन्म हुआ तो उनका भी जात कर्म संस्कार हुआ। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो इनका भी जात कर्म संस्कार हुआ। रामायण में लिखा नंदी मुख सराध करी जात कर्म शब कीन हाटक धेनु बशन मनीन रप विप्रन कह दीन। और यहां नंद बाबा इनको बैठा करके विप्रों ने कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, विधिवत जात कर्म संस्कार हो। ब्रज की गोपियां जब ये जान पाई मेरे राजा के घर रानी यशोदा ने सुंदर नीलमणि के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया है, पूरे ब्रजमंडल में खुशी की लहर दौड़ गई। हर गोपी सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र पहन ली, सुंदर सुंदर आभूषण अपने अंग अंग में धारण कर लिया। सभी सौभाग्य के आभूषण धारण करके प्रसन्न मुद्रा में गोपियां थाल में माखन लिए, मिश्री लिए, चंदन इत्र लिए, पुष्प लिए, सभी चल पड़ी नंद के द्वार पर। भारी भीड़ लग गई गोपांगनाओं की। ग्वाल बाल भी नंद के बालक को देखने को अत्यंत आतुर हैं, तो सारे ग्वाल बाल भी नाचते गाते खुशियां मनाते आ गए नंद के द्वार पर। भारी भीड़ एकत्र हो गई। नंद बाबा रोहिणी माता रोहिणी को जाके प्रणाम किए। यशोदा जी की बड़ी बहन है,
भाभी माँ को प्रणाम करके नंद बाबा ने निवेदन किया कि आपके आशीर्वाद के बिना मेरे बालक का ये उत्सव अधूरा है। हे माता, आप भी चलो, मेरे बालक को आशीर्वाद दो। रोहिणी माता शीघ्र सज धज के अपने पुत्र शेष भगवान जो बलराम जी हैं उनको सजा के कंधे पर मखमली वस्त्र में लिपट करके लेके आ गई। सुंदर गद्दी बिछी थी, मां रोहिणी बैठ गई। यशोदा जी ने प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और उनके गोद से उनके पुत्र को यशोदा जी उठा ली। एक सोने का पालना पड़ा था और सोने के झूले में पहले से ही नंद नंदन भगवान सुलाए गए थे। उन्हीं के करीब रोहिणी नंदन को भी ले जाके यशोदा जी ने एक ही झूले में एक ही पालने में लेटा दिया। रोहिणी माता का पुत्र 1 वर्ष पहले जन्म लिया, लेकिन जब से बच्चा पैदा हुआ 1 वर्ष से जन्म के बाद ये कभी आंख नहीं खोला। आज तक ये बालक आंखें बंद रखी। इस बालक के नेत्रों से कभी कभी आंसू बहते रहते थे। रोहिणी जी बड़ी चिंता में रहती थी कि मेरा बेटा कैसा है। कभी आंखें खोल के देखता नहीं, कभी बातें नहीं करता। पर आज वही रोहिणी का बालक जब झूले में एक जगह आ गया तो भगवान के आमने सामने दोनों ने करवट बदला। दोनों का मुख जब एक दूसरे के सामने आ गया तो अचानक बड़े राजकुमार ने नेत्र खोल दिया भगवान कृष्ण को देखने के लिए। मानो ये जन्म लेकर के पश्चाताप कर रहे थे कि हे भगवान, आपका दर्शन किए बगैर यदि मैं संसार को देखना शुरू कर दूंगा तो मेरे मन में संसार के प्रति मोह ममता जग जाएगी, आसक्ति जग जाएगी। इसलिए बड़े राजकुमार ने निश्चय कर लिया कि जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं आंखें खोलूंगा ही नहीं। और आज जब भगवान जी के निकट आ गए तो उन्हीं को देखने के लिए बड़े राजकुमार ने नेत्र खोल दिया। नंद भवन की खुशी में 4 चांद लग गया कि 1 वर्ष से जो बालक आज तक कभी किसी को आंख खोल के देखा नहीं, और वह बालक यशोदा नंदन को देखने के लिए आंखें खोल दी। अब तो और खुशी बढ़ गई, बधाई बजने लगा। अनेक देवियां आ गईं, वेश बदल करके मां शारदा आ गई, मां गौरी आ गई, माता लक्ष्मी आ गई और सब नंद भवन में भगवान के जन्म की बधाई में सम्मिलित हो गईं। अदृश्य रूप में अज्ञात वेश में देवता भी आ गए। अपार खुशियों का वातावरण छा गया और मंगल गीत होने लगा। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा जू के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई मैया, 100 बार बधाई मैया, 100 बार बधाई मैया, 100 बार बधाई मैया। लाखों बार बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा जू के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ब्रह्मा
देवी देव सभी मिल धावे। ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, देवी देव सभी मिल धाए। देवी देव सभी मिल धाये। धन्य यशोदानंद बाबा की, धन्य यशोदानंद बाबा की, धन्य यशोदानंद बाबा की, धन्य यशोदानंद बाबा की। करते आज बड़ाई नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में, बज रही आज बधाई। यशोदा झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में, बज रही आज बधाई। जय हो। सभी मिल गावे, गोपी ग्वाल सभी मिल गावे। नाचे गावे मन हर्षावे, नाचे गावे मन हर्षावे। गोपी ग्वाल सभी मिल गावे, गोपी ग्वाल सभी मिल गावे। नाचे गावे मन हर्षावे, नाचे गावे मन हर्षावे। बंदी विरुदावली उच्चारे, बंदी बिरदावली उचारे। बंदी विरुदावली उच्चारे, बंदी बिरदावली उचारे। मागत आज बधाई नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। यशोदा झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में, बज रही आज बधाई। यशोदा मन हर्षाई, नंद यशोदा मन हर्षाई। सर्वश अपनों दिए लुटाई, सर्वस अपनों दिए लुटाए। नंद यशोदा मन हर्षाई, नंद यशोदा मन हर्षाई। सर्वश अपनों दिए लुटाई, सर्वस अपनों दिए लुटाए। देत आशीष गोप गोपी जन, देत आशीष गोप गोपी जन। देत आशीष गोप गोपी जन, देत आशीष गोप गोपी जन। चिर जीवे दो भाई नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। यशोदा झुके अंगना में, बज रही आज बधाई। यशोदा जी के अंगना में, बज रही आज बधाई। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जग में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मन में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय लाल की। रोहिणी के लाल की, जय यशोदा लाल की। रोहिणी के लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। मन में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जग में उमंग भयो,
जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल 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 की बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। सारा ब्रजमंडल नंदोत्सव की खुशी में डूब गया। राम जन्म के समय 1 महीने बराबर दिन हुआ और कृष्ण जन्म के समय 10 रात्रि के बराबर 1 रात्रि हुई। समय समय पर होत है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। समय समय पर होते हैं समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। अति विशिष्ट रात्रि उपस्थित हुई। भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। साक्षात महालक्ष्मी मैया नंद बाबा के राज खजाने में आके विराजमान हो गई कि कहीं से कोई बधाई लेने आवे तो हे नंद बाबा मुक्त हस्त होके खुले हाथ से दान दो। महालक्ष्मी विराजमान है, अभाव नहीं होना है। नंद बाबा ने समस्त रत्नों के भंडार खोल दिए। जो पाता है उसके अनेक जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। अद्भुत वैभव प्रकट किया आज मां भगवती महालक्ष्मी ने ब्रजमंडल में। सारा ब्रज खुशियां मना रहा है। खुशी मनाते मनाते 10 दिन बीत गया। नंद बाबा ने सोचा दुष्ट कंस कोई बाधा न डाले, उसका कर बाकी है। वार्षिक कर दिया करते थे नंद बाबा, समय से कर दे देना चाहिए। तो कंस का कर देने की इच्छा से नंद बाबा जो भी कर की सामग्री होती थी उसे बैलगाड़ियों में रख करके और नंद बाबा इसी बीच में समय निकाल के गोकुल से मथुरा चले गए। कंस से मिल करके नंद बाबा उसका वार्षिक कर चुका दिए। कंस को अपने घर पुत्र जन्म की शुभ सूचना दी और अपने बालक के लिए महाराज कंस का आशीर्वाद मांगा नंद बाबा ने। कंस ने भी आशीर्वाद दिया कि हे नंद, तेरा घर खुशियों से भर जाए और तेरा बालक चिरकाल तक जिए। चिरम पाहीति बालकः, इस प्रकार कंस ने आशीर्वाद दे दिया। नंद बाबा ने कहा महाराज हम ज्यादा देर आपके पास रुकने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे घर बहुत सारे मेहमान आए हैं, इसलिए हमको क्षमा करिए और हमें विदा करिए, हम जाना चाहते हैं। कंस ने अपनी ओर से कुछ आभूषण, कुछ खिलौने, कुछ वस्त्र, कुछ मिष्ठान्न भेंट किया। राजकुमार के जन्म की खुशी के उपलक्ष्य में नंद बाबा जब जाने लगे तो कंस ने पूछा कि महाराज आपके घर बालक का जन्म कब हुआ? तो नंद बाबा ने कहा भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में आधी रात को। नंद बाबा तो विदा हो गए, पर कंस की बेचैनी बढ़ गई। मार्ग में वसुदेव जी मिल गए। नंद जी के बड़े भैया हैं वसुदेव जी। बड़े भाई को प्रणाम किया नंद बाबा ने। नंद बाबा कहने लगे
पापी कंस ने देवकी मैया के 6 बालकों को मार डाला। बड़ा अन्याय हुआ आपके साथ, बड़ा कष्ट मिला। अंतिम में एक कन्या भी थी जिसे कंस मारने का प्रयास किया, पर वो आकाश में ही न जाने कहां लुप्त हो गई। हे मेरे बड़े भाई, मेरे घर आपका एक पुत्र पल रहा है, और नंद रानी यशोदा ने भी पुत्र को जन्म दिया है। हम अपने बालकों के लिए आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा कि हे नंद जी, कंस के राक्षस घूम रहे हैं वेश बदल बदल के, और आपको बड़ा सावधान रहना चाहिए। आप कहीं गोकुल छोड़ के मत जाया करो, असुरक्षित हैं आपके बालक, इसलिए आप कहीं मत जाया करो, आप ज्यादा समय अपने घर में दो। हे महाराज, अब हाल चाल हो गया, आप तो शीघ्र जाओ गोकुल, हमें बड़ी चिंता लगी है, क्योंकि कंस चैन से नहीं बैठा है। वसुदेव जी महाराज अनुभवी हैं, सब जानते हैं। कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा कि जो देवकी की 8वीं कन्या थी, वो आकाश में प्रकट होकर के बोल गई है कि कंस तेरा काल जन्म ले लिया है। तो भगवती झूठ नहीं बोलेगी, वो जो बोली है सत्य है, ये तो पक्का है, मेरा काल जन्म ले लिया है। पर हे मंत्री गणों, एक बात बताओ, वसुदेव और नंद दोनों सगे भाई हैं, एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही टाइम में दोनों के घर, एक के घर कन्या पैदा हुई, उसी टाइम में एक के घर पुत्र पैदा हुआ। ये देवकी और यशोदा भादो कृष्ण अष्टमी की आधी रात्रि में एक घर में कन्या, एक में बालक जन्म लिया। कुछ तो लग रहा तालमेल। क्या करना चाहिए? हमें अपने शत्रु से सावधान रहना आवश्यक है। मंत्री गणों ने जब अपने राजा कंस को अत्यंत चिंतित परेशान देखा, मंत्रियों ने कहा महाराज घबराओ मत, अपनी सेना में एक राक्षसी है पूतना, बकासुर की बहन, वो 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाली है। अब वो मायाविन, वो माया रच करके सबका रूप बना लेती है, जैसा चाहती है। वो छल करना जानती है, उसके अंदर बल है, वो किसी प्रकार अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। यदि पूतना को भेज दो, उसे अनुमति दे दो, तो गोकुल में जितने छोटे छोटे बालक पैदा हुए होंगे महीने 2 महीने के, सबको पूतना मार के खा जाएगा। क्योंकि पूतना बाल घातिनी, पूतना बाल घातिनी है। पूतना का मतलब होता है ना, किसी का पूत हो ना कर दे, नष्ट कर दे। तो जो नन्हे बच्चों को मार डालती हो, ऐसे स्वभाव की नारी को पूतना कहा जाता है। बड़ी क्रूर, कठोर, निर्दयी पूतना। पूतना को कंस ने अनुमति दे दी कि मेरा शत्रु गोकुल में पैदा हो गया है और तुम किसी तरह, अभी वो नन्हा बालक होगा, उसे नष्ट करो। मायाविनी यक्षिणी पूतना निकल पड़ी गोकुल की गलियों में, और देखते देखते अनेक बालकों को मार के खा गई।
नंद भवन पर भीड़ देख करके पूतना ने निश्चय किया कि मुझे तो नंद के बालक को भी अपना लक्ष्य बनाना है। तो मायाविन पूतना यहाँ अपना सुंदर मायावी रूप बनाई, लक्ष्मी मैया का रूप बना लिया। सुंदर सुंदर फूलों का गजरा अपने केस में लगा करके, सुंदर वस्त्र आभूषण में सज के, कमल पुष्प लेके पूतना जब ब्रज की गलियों में निकली तो लोगों को लगा स्वर्ग से माता लक्ष्मी धरती पर उतर आई। सबको मोह लिया पूतना ने अपने इस मायावी रूप से। नंद बाबा थे नहीं, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को गोदी में लेके मां खिला रही थी, कभी झुला रही थी, अपने पुत्र की आंखों में आंख मिला के बोल रही थी, बतिया रही थी। भगवान भी मां का साथ दे रहे थे। पर अचानक भगवान जी ने जब जान लिया कि पूतना आने वाली है कि उसी क्षण भगवान आंख मूंद के सो गए। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचर की आत्मा में रहने वाले भगवान अचानक आंख मूंद गए। आंख मूंद के सो गए माता यशोदा के गोदी में। चराचरात्मा शनिमीलिते क्षण। अब प्रश्न है, भगवान की आंखें क्यों बंद हो गई? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखो, जब कोई जीवात्मा भगवान के करीब आता है तो भगवान जी विचार करने लगते हैं कि ये पवित्र हृदय वाला प्राणी है कि नहीं। जिन इंसानों में कपट की भावना है और जो इंसान छलियां हैं और जो इंसान दूसरों की खाली कमी ढूंढते रहते हैं, ये तीन दोष जिन इंसानों में आ जाता भगवान उसे देखना पसंद नहीं करते। बड़ा ध्यान देना, ये तीन दोष वाले इंसान भगवान के करीब भी आ जाएं तो भगवान या तो मुंह फेर लेते हैं या तो आंख मूंद के सो जाते, देखते ही नहीं। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि कपटी छलिया निंदक ये तीनों उन्हें पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल और निंदा पसंद नहीं। अब पूतना कपटी वेश बना के आ रही है, छल करने आ रही है और निंदक भी है। इसलिए भगवान आंख मूंद लिए कि मुझे नहीं देखना है तेरा चेहरा। भगवान इसलिए भी आंख मूंद लिए, जब कोई जीवात्मा भगवान के सामने आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्म के पाप जल के भस्म हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। 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 जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। जन्म कोटि अघ नासहु तबहि।
कोटि अघनास तब भगवान कहते कोटि जन्मों के अघ हम जला के भस्म कर देते हैं। सन्मुख आ जाए जीवात्मा केवल। भगवान ने सोचा मेरी आंखें खुली रहेंगी और पापिनी को के पूतना पर यदि मेरी दृष्टि पड़ गई तो उसके कोटि जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। पूतना को तो उसके किए पाप की सजा देनी है। वो निष्पाप हो जाएगी तो उसका वध कैसे होगा? इसलिए पूतना को पहले तो आंख मूंद के उसके किए कर्म की सजा दे देनी है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, अथवा भगवान की आंखें लिए भी बंद हो गईं। ये आंखें जब किसी की आंखों से मिलती हैं तो प्रेम हो जाता है, सहज उसके प्रति स्नेह के भाव आने लगते हैं। प्रीति ही नयन संयोगे, नेत्र जब किसी के नेत्रों से मिलते हैं तो प्रेम भाव का प्रादुर्भाव होता है। नजर से नजर की मुलाकात होगी, जुआ चुप रहेगी मगर बात होगी। भगवान ने सोचा मेरे नेत्र यदि पूतना के नेत्रों से मिलेंगे तो वो जहर पिलाने आ रही है, न वो विष पिला पाएगी या न मैं वध कर पाऊंगा। इसलिए नेत्र बंद कर लिया भगवान ने। अथवा भगवान की आंखें लिए भी बंद हो गई। सोचने लगे इस जन्म में तो पूतना कोई पुण्य कर्म की नहीं, बल्कि नन्हे नन्हे निर्दोष बालकों को मार के खा गई। पर इतनी बड़ी पापिन कैसे हमारे करीब आ रही है? भगवान ने सोचा हो सकता पिछले जन्म का कोई पुण्य हो जो हमारे करीब ले आ रहा हो पूतना को। तो भगवान ने आंख मूंद लिया कि देखूं पिछले जन्म में इसने कौन सा पुण्य किया है कि ये मेरे करीब आ रही है। इसलिए नेत्र बंद करके भगवान पूतना के पूर्व जन्म के उस पुण्य को याद करने लगे। पिछले जन्म में पूतना राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। वामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर गए थे, इतने खूबसूरत थे कि वामन भगवान का सुंदर रूप देख करके राजा बलि की बेटी रत्नमाला अत्यंत मोहित हो गई और उसने ईश्वर से विनती की कि हे प्रभु, यदि इतना खूबसूरत बेटा मेरी गोद में दे देते तो मैं इस सुंदर बालक को अपने हृदय से लगा के अपना दूध पिलाता। वामन भगवान ने हाथ उठा दिया, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने वरदान दे दिया कि चल तेरे गोद में पुत्रवत बैठ जाऊंगा और तू मुझे दूध पिलाना। पर वही वामन भगवान राजा बलि से 3 पग भूमि मांग करके और जब नापने लगे तो बढ़ते बढ़ते तीनों लोक 2 कदम में नाप लिया। तो रत्नमाला बड़ी नाराज हुई कि बच्चा खाली देखने में खूबसूरत है, बड़ा खतरनाक। देख तो 2 कदम में पूरी दुनिया नाप ली इसने। सोच रही थी कहां मैं दूध पिलाने की सोच रही हूं, ना ना ऐसा बच्चा मुझे गोदी में मिल जाए तो मैं जहर पिला दूं। भगवान फिर हाथ उठा दिए कि चल एक बार तूने दूध पिलाने की बात कही और दूसरी बार विष पिलाने की, तो दोनों ही पिला लेना। तो पिछला जन्म पूतना का देखने के लिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिया।
चराचरात्मा शनि मिलिते क्षण। अथवा भगवान की आंखें लिए भी बंद हो गई। आज तक जितने बेकसूर निर्दोष नन्हे शिशुओं को मार के खाई है पूतना, उन बालकों की आत्माएं भटक रही हैं। वो सभी भटकती आत्माएं ईश्वर से इंसाफ मांग रही हैं कि हम निर्दोष थे, हमें मार के खा गई। हे भगवान, मुझे मारने वाली को दंड कब दोगे? भगवान से न्याय की गुहार लगा रही हैं, आत्माएं भटक रही हैं। भगवान नेत्र बंद करके उन भटकती आत्माओं को सांत्वना दे रहे हैं कि घबराओ मत, आज पूतना मेरे करीब आ रही है और आज उसके किए कर्मों का हिसाब होके रहेगा। आज वो बच के नहीं जाएगी। तो इस तरह से भटक रही नन्हे शिशुओं की आत्माओं को सांत्वना देने के लिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। अथवा भगवान की आंखें लिए भी बंद हो गई। छोटे बच्चे जब भी कड़वी दवाई पीते हैं तो आंख मूंद के ही पीते हैं ना। मां कहती भी है कि बेटा आंख मूंद के झट से पी जा। भगवान ने सोचा कि आज जो जननी मुझे दूध पिलाने आई है, दूध बाद में पिलाएगी, स्तनों पर लगा हुआ जहर पहले पीना पड़ेगा। तो जहर तो कड़वी दवाई है ही, सो कड़वी दवाई पीने के लिए नन्हे शिशु आंख मूंद लेते हैं। भगवान भी केवल 10 दिन के शिशु हैं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। अथवा भगवान की आंखें इसलिए भी बंद हो गईं, भोलेनाथ को याद किए। भोले बाबा से बड़ा प्रेम है। कहते भी हैं भगवान जी, शिवद्रोही मम दास कहवा। शिवद्रोही मम दास कहावा। शिवद्रोही मम दास कहवा। शिवद्रोही मम दास कहावा। सोनर सपने हूँ मोहिन भावा। सोनर सपने हूँ मोहिन भावा। शिवद्रोही मम दास कहवा। शिवद्रोही मम दास कहावा। भोलेनाथ कहते शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शंकर जी के समान राम जी को दूसरा कोई प्रिय है ही नहीं। प्रगाढ़ प्रेम है शिव जी के प्रति राम जी के मन में। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो। राम भगत कर लक्षण ए हो। राम भगत कर लक्षण हो। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो। बड़ा प्रेम है शिव जी श्री राम जी का। राम कृष्ण दो एक हैं। आज नेत्र बंद करके भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भोले बाबा को याद कर रहे हैं। शिव जी ध्यान जगत में आ गए। क्या आदेश है? हे भगवान आज्ञा करो,
भगवान कृष्ण कहते, महादेव जी हमने सुना आप जहर पी लेते हो। अभ्यास है शिव जी को जहर पीने का। उनसे बड़ा विष पीने वाला संसार में कोई है ही नहीं है। वो तो भांग दे दो, जो दे दो, धतूरा पी जाते हैं। विष भोजन, वो तो जहर पी गए थे राम नाम के स्मरण के साथ। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन है अमीय को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। भगवान नाम के प्रभाव से महादेव जी जहर पी गए। वो विष भी अमृत का फल दिया। कालकूट फल दीन अमी माने अमृत का फल दिया। आज जब कृष्ण भगवान ने याद किया, महादेव जी स्मरण में आ गए। कृष्ण भगवान ने कहा, भोले बाबा हम तो 10 दिन के बच्चे हैं, केवल दूध पीने का अभ्यास है, पर जो माँ आज मुझे दूध पिलाने आई है, दूध बाद में पिलाएगी, पहले तो जहर पीना पड़ेगा, और जहर पीने का अभ्यास आपको है। आ जाओ सूक्ष्म रूप से मेरे मुखमंडल में, आप पी लो विष, मैं पी लूं दूध, काम बन जाए। इसलिए महादेव जी को स्मरण करने के लिए भी भगवान ने नेत्र बंद किया। अथवा पूतना दूध और विष दोनों पिलाएगी। भगवान सोचे कौन सी गति दूंगा। यदि विष का फल दूंगा तब तो ये नरक में जाएगी, और दूध पिला रही है तो ये तो माँ के समान आदरणीय हो जाएगी। इसलिए भगवान सोच रहे कौन सी गति दूं। इसको भी सोचने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। पूतना भगवान जी के निकट आ गई। यशोदा जी आसन बिछा के बैठा दी। पूतना देख रही है निकट में बड़ा सुंदर सोने का झूला लगा है। उस झूले में नंद नंदन सुलाए गए हैं। नजदीक जाके झूले से भगवान को उठा लेती है, अपने गोद में छुपा लेती है, और हृदय से लगा के भगवान को स्तनपान कराने लगी। भगवान जब उसके हृदय से जुड़ गए, ऐसे तो बड़ी कठोर नारी है पूतना, कभी किसी पर दया नहीं की है, लेकिन आज भाग्यशालिनी है कि उसके हृदय से भगवान जुड़े हैं। सोचने लगी बड़ा खूबसूरत बच्चा है, इतना सुंदर नीलमणि के समान तेज संपन्न बालक जीवन में कभी देखी नहीं। दिव्य कांति निकल रही है इस बालक के पूरे श्रीअंग से। पूतना सोची, हाय राम मैं कितनी बड़ी अभागिन हूं जो इतने खूबसूरत बच्चे को विष पिला रही हूं। तो भगवान का सिर पकड़ के ढकेलने लगी। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। पर भगवान मानो मन में निश्चय कर लिए कि बिना पार घाट लगाए छोड़ने वाला नहीं हूं। हनुमान जी ने विभीषण से यही बात कही थी, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। मेरे भगवान की रीति माने स्वभाव सुन लो, रिवाज सुन लो। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति।
करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। भगवान जब प्रीति करते हैं तो करहि सदा, सदा सदा के लिए, जीवन पर्यंत भगवान जिसे अपना मान लेते उससे प्रेम करते हैं। पूतना को भी अब बीच अधर में छोड़ने वाले नहीं है। भगवान ने सोचा छोड़ दूंगा तो फिर पापिनी दूसरे निर्दोष बालकों को मार के खाएगी, अब तो पार घाट लगा ही दो। सो भगवान दूध पीते पीते प्राण शमम रोष समन्वितो पीवत, उसके प्राण भी खींचने लगे। और अब पूतना नंद रानी के महल से निकल के भागी, मायावी रूप बनाई थी और भगवान मायापति हैं, उनके सामने बनावट चलती नहीं। पूतना का असली विकराल रूप प्रकट हो गया, भगवान उसका प्राण भी पी गए और मरा हुआ पूतना का निष्प्राण शरीर मधुबन के जंगल में पर्वत खंड की भांति भयंकर ध्वनि के साथ गिर पड़ा। गिरते समय पूतना का शरीर 6 कोश लंबा चौड़ा था। पतमानोऽपि तद्देहः त्रिगव्यूति अंतरद्रुमात्, 3 गव्युति माने 6 कोस विस्तृत पूतना का मृत शरीर जब धरती पर गिरा, बड़े बड़े जंगल के वृक्ष उसका बोझ रोक नहीं पाए, सारे पेड़ों को जमींदोज कर दिया पूतना। नंद बाबा भागे भागे आ रहे हैं, देखते हैं पहाड़ पड़ा है रास्ते में। जाके उतर के रथ से देखा थे तो पूतना राक्षसी का मरा शरीर पड़ा है। नंद बाबा शीघ्र अपने बालक को देख लिए, दौड़ के गए अपने पुत्र श्याम सुंदर नीलमणि भगवान को गोदी में उठा लिया। सोचने लगे बालक को कहीं चोट ना आई हो, लेकिन पूरे देह में देखा खरोच के भी निशान कहीं नहीं है। नंद बाबा अपने भगवान को स्मरण करने लगे, बारंबार भगवान को नतमस्तक होके वंदन करने लगे कि हे ईश्वर, आज मैंने चमत्कार देख लिया। 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाली पूतना से बड़े बड़े बलवान योद्धा भी पार नहीं पा सकते थे, पर 10 दिन का बच्चा खरोच भी नहीं आया, सुरक्षित बच गया। इसका मतलब प्रत्यक्ष परमात्मा खड़े होकर के मेरे बालक की रक्षा किए हैं। भगवान के मंदिर में आके अपने बालक को जमीन पर लेटा दिया, स्वयं साष्टांग भगवान का वंदन किया नंद बाबा ने। यशोदा मैया रोए रही थी, नंद बाबा ने बालक ले जाके सौंप दिया। मैया की जान में जान आई, लेकिन सोचने लगी यशोदा जी कि मेरा पुत्र पूतना राक्षसी का दूध पी रहा था और उसका प्राण निकल गया, उसके मुर्दा देह पर मेरा पुत्र बैठा था। कहीं पूतना राक्षसी के इस मृत शरीर पर बैठने से, दूध पीने से कोई अलाय वलाय मेरे बच्चे में न प्रवेश कर गई है और बाद में मेरा बालक हरकत करे, ठीक नहीं। तो यशोदा मैया सारा अलाय वलाय भगाने के लिए अपने बालक को सबसे पहले गौ माता के चरणों के नीचे की मिट्टी ले आके गौशाला की मिट्टी से अपने भगवान के पूरे देह पर मिट्टी का लेप लगाया और गोमूत्र से स्नान कराया यशोदा माता ने। और गाय माता की पूंछ से बालक को झाड़ने लगी कि मेरे बालक को कोई अलाय बलाय लग गई हो,
ते हे गौ माता सारा दोष दुख दरिद्रता हर लेना। अब फिर शुद्ध जल में नहला धुला के सजा धजा के अपने पुत्र को गोदी में ले लिया। भगवान के मंदिर में क्षमा मणि प्रसाद का भोग लगा, सारे ब्रज में बांटा गया कि आज भगवान ने नंद के बालक की प्रत्यक्ष रक्षा की। देखो पूतना मर गई और यशोदा का लाल सुरक्षित बच गया। कंस को पता चला पूतना मर गई, उसकी तो धड़कनें बढ़ गईं, चिंताग्रस्त हो गया कंस। कंस ने निश्चय किया कि हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरा राक्षस कंस ने भेज दिया। इस राक्षस का नाम है शकटासुर। शकटासुर राक्षस सकट बन के बैलगाड़ी बन करके आ गया। नंद बाबा के घर 9 लाख बैल थे, 9 लाख गैया थी और हजारों बैलगाड़ियां खड़ी रहती थीं दरवाजे के आसपास। एक राक्षस भी बैलगाड़ी का आकार लेके खड़ा हो गया। एक दिन यशोदा मैया के गोद में भगवान सो गए। यशोदा माता का नित्य का नियम था, जब बालक सो जाता था तो दही महा करती थी। अपने घर के जरूरी काम अपने हाथों से किया करती थी यशोदा माता। ये उनको गुमान नहीं था कि हम रानी हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो घर के जरूरी काम स्वयं क्या करती थी माता यशोदा। सोए बालक को लिटाने के लिए कोई छायादार जगह खोज रही थी। ओ मायावी राक्षस को सामान्य बैलगाड़ी समझ के उसी के नीचे सुंदर गद्दी बिछा करके अपने बालक को सुला दिया। और अपने गृह कार्य में जब यशोदा मैया लग गईं, सुनसान स्थान एकांत वातावरण देख करके शकटासुर सोचा कि इस बालक को लेके भाग जाऊं, दे दूं महाराज, कंस को खूब इनाम मिलेगा। पर भगवान सबके लिए बालक नहीं है। जनकपुर में राम जी को जितने देखे ने उतने प्रकार के राम जी दिखाई पड़े। गोस्वामी जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी जाकी